हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुआ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में हम लोगों ने अल्प विराम तक पढ़ लिया था। अगला हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन हमारा जो निशान होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह सब लोग जानते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। क्या कह रहा है, जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अनुभूति हो वहां पे वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होता है। कह रहा है ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने की अनुभूति हो, यानी उसमें वो जो वाक्य है उसमें प्रश्न पूछने का भाव निहित हो। अगर उस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव निहित है तो उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारे कुछ प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या। ये सारे हमारे क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर हमारे वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो हमारा क्या होगा, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ज्यादातर, कोई जरूरी नहीं कि वो प्रश्नवाचक वाक्य हो। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा कह रहा है जिस वाक्य में किसी प्रश्न के पूछे जाने के भाव की अभिव्यक्ति हो, अनुभूति हो, यानी उसमें प्रश्न पूछे जाने का भाव होना चाहिए। अगर प्रश्न का भाव नहीं आ रहा है तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। देखिए लिखा है वहां क्या रखा है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य से हमें ये पता चल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहां क्या रखा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहां क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। तो आप इसका आंसर दे देंगे कि वहां पे ग्लास रखा है, कप रखा है, फूल रखा है, कुछ भी रखा है। तो इसमें क्या है, जो क्या है ये प्रश्न पूछने का भाव बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ जो हमारा किसने शब्द है यह प्रश्न पूछने के भाव को बता रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया। आपसे पूछा जा रहा है किसने बनवाया। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमारा कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए आपकी परिभाषा क्या कह रही है कि उसमें प्रश्न पूछने का भाव निहित होना चाहिए, चाहे जैसा भी वाक्य हो। अगर उसमें प्रश्न पूछने का भाव है तो वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे देखिए अगला वाक्य लिखा है तुम पढ़ रही हो। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या शब्द नहीं आया है, क्या शब्द नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें क्या जो होता है वो छुपा रहता है। अगर हम क्या लगा के उस सेंटेंस को बोलते हैं, उस वाक्य को हम क्या लगा के बोलते हैं, तब भी पर मेरे उस वाक्य का कोई अर्थ से अनर्थ नहीं होगा। देखिए अगर हम चाहे तो यहाँ पे क्या लगा सकते, क्या तुम पढ़ रही हो, या हम अचानक से कमरे में आ गए, तुम बैठे हो और हमने तुमसे पूछा तुम पढ़ रही हो या बैठी हो। ठीक, पढ़ रही हो, तो यानी इसमें भी तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और इसके जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अगला कह रहा है तुमने मुझसे बताया था कि हमें कल क्या पढ़ाना है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द आया है तो वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो ही। कैसे? देखिए इस वाक्य को आप देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या शब्द तो आया है लेकिन ये हमारा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने के भाव की अनुभूति नहीं हो रही, प्रश्न पूछने के भाव का कोई भी अर्थ नहीं आ रहा है। जैसे तुमने मुझसे बताया था। आप लोग हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ते समय हमने कहा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है आप बताइए। मैंने प्रश्न तो पूछा क्या पढ़ना है, फिर आप लोगों ने बताया, क्या बताया, तुमने मुझे बताया था कि हमें कल क्या पढ़ाना है।
यानी आपने हमें उत्तर दिया, हमें बताया था कि हमें कल क्या पढ़ाना है, समास पढ़ाना है, संधि पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। इसलिए इसमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा के पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात को पूरी खत्म कर रहा है। फिर से देखिए, ऐसे वाक्य जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का भाव नहीं तो, यानी आप वाक्य को पढ़ें तो लगे कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो उसके आखिरी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है और हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो मेरा ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए जब प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसके आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा हमारा कह रहा है हमारे भाव निहित हो, चाहे क्या, क्यों, कब, कैसे, यानी प्रश्नवाचक शब्द आए या ना आए। जैसे तुम पढ़ रही हो, आपने किसी से पूछा तुम पढ़ रही हो, यानी उसने कहा नहीं या हाँ, यानी हाँ ना में उत्तर देने वाले। ऐसे भी हमारे वाक्य होते हैं जिसमें आपसे प्रश्न उसमें क्या निहित होता है, हम प्रश्न पूछते हैं लेकिन इसमें दिखता नहीं है और आपका समझने वाला समझ जाता है, वो हाँ ना में उत्तर दे देता है। तो ऐसे वाक्य भी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनके लास्ट में, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तुमने मुझसे बताया था कि हमें कल क्या खाना है। देखिए ये भी है, कल क्या पढ़ाना है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या कह रहा है, क्या शब्द तो आया है लेकिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगे? क्योंकि इस वाक्य से हमें प्रश्न पूछने का भाव नहीं आ रहा है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसमें प्रश्न पूछना है। अगला हमारा आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हमने पढ़ लिया है। अब प्रश्नवाचक वाक्य के बाद हम लोग पढ़ते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उसका साइन ऐसे होता है, एक लाइन खींची जाती है और नीचे बिंदी लगाई जाती है। आपसे ये पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपसे पेपर में यही पूछा जाता है, नाम दे दिया जाएगा और उसका साइन पूछेगा, उसका चिन्ह पूछेगा। ये पूछेगा कि ये किस चीज का चिन्ह है। तो पहली चीज तो आपको हमने सारे चिन्ह लिखवाए हैं, आपको चिन्ह पता होने चाहिए। फिर दूसरा है ये हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह का निशान है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं? देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष के लिए, जब हम बहुत खुश होते तो कहते वाह क्या बात है ना, बहुत खुश हो जाते। फिर ऐसे हर्ष के लिए और आश्चर्य के लिए, विस्मय के लिए, घृणा के लिए, कहते नहीं छी छी छी, तो हाँ घृणा के लिए, इन सब चीजों के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण के द्वारा समझिए, देखिए लिखा है हाय बेचारा मारा गया। ये जो हमारा शब्द है हाय, ये हमारे व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है? हमारा करुणा का भाव व्यक्त कर रहा है। कैसे? हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, हमारे अंदर करुणा का भाव आ रहा है। कौन सा भाव आ रहा है? करुणा का भाव। तो हाय के बाद जो ये निशान लगा है इसे हम कहेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो कहाँ पे? देखिए फिर से देखिए, हर्ष आया हो, हर्ष वाले शब्द आए हो, विस्मय वाले शब्द आए हो, घृणा वाले शब्द आए हो, अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो उनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाह क्या आलीशान महल है। आप देखिए इसमें क्या आश्चर्य की बात हो रही है, कितना सुंदर, इसके पहले देखा नहीं तो आपको आश्चर्य हो रहा है, वाह क्या आलीशान महल है। अगला है शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश क्या कह रहा है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।
यानी कि आप कितने खुश हैं और खुश होके किसी को शाबाशी दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो ये जो हमारा शाबाश शब्द है इसके बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला पढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। अब अगला हम पढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। देखिए उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम अवतरण चिन्ह भी है। आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, अवतरण चिन्ह। अब ये हमारे दो तरह का होता है, जो हमारा उद्धरण चिन्ह होता है ये हमारा दो तरह का होता है। एक तो हमारा ये होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा का मतलब ये एक बार ऐसे बना होता है। कितनी बार बना होता है, एक बार, और एक बार बना होता है तो इकहरा होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। और दो बार यही चीज बना होता है तो ये दोहरा हो जाता है, क्योंकि दोहरा का मतलब दो, यानी इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इंग्लिश में बोलते हैं। और हिंदी में एक बार बना है तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और दो बार बना है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। यानी उद्धरण चिन्ह का आप तीन तरह के क्वेश्चन बन गए। उद्धरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, अवतरण चिन्ह। ये कितने तरह का होता है, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। आपको दोनों पहचानने आने चाहिए। अब देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जो हमारा ये इकहरा उद्धरण चिन्ह है इसका प्रयोग किसी वाक्य में खास शब्द पर जोर देने के लिए, यानी कोई वाक्य है उसमें कोई एक शब्द है उस पे जोर देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी लेखक या कवि का नाम लिखना हो, आप लिख रहे हैं, जैसे आप लिखते हैं जब आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो लिखते नहीं, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक इससे ली गई है, तो उसमें क्या है, जब हम किसी लेखक या कवि का नाम लिखते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते। कोई शीर्षक लिखना होता है तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते। किसी पुस्तक का नाम लिखना होता है, हम कोई वाक्य लिख रहे हैं इसमें किसी पुस्तक का नाम लिखना हुआ तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते। किसी समाचार पत्र का नाम लिखना हुआ, यानी कि अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें अगर हम किसी एक शब्द को, खास शब्द को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए लिखा है हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है। देखिए इसको हमें क्या करना, हाईलाइट करना, यानी ये देखिए क्या है, एक क्या है, ग्रंथ है। और जब ग्रंथ का हमने नाम लिखा, हमने लिखा है लेखक का शीर्षक, पुस्तक का नाम, अगर हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सिंगल इकहरे उद्धरण का प्रयोग करते हैं या इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला चलो देखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। अगला है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरे का मतलब डबल, डबल का मतलब दो, वैसे ही दो बने हो, जैसे इकहरे में बने थे वैसे ही दो बने हो, इसको बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब देखिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, किसी की बात को, अगर हम कोई बात कह रहे हैं, हमारी बात का ज्यों का त्यों अगर लिखना हो तो हम क्या कहते हैं, उसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई कहावत, अगर हम वाक्य को लिख रहे हैं, वाक्य को लिखते समय बीच में कोई कहावत आ जाती है तो उसको किस में लिखते हैं, दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन का मतलब हो गया यही हमारी बातचीत, ये हो गया प्रत्यक्ष कथन। प्रसिद्ध पंक्तियां, यानी कोई फेमस लाइन है, प्रसिद्ध पंक्ति है, तो इन सब को प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं, हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे तुलसीदास ने कहा, अब तुलसीदास ने क्या कहा, उनकी बात को ज्यों का त्यों रखा गया है, यानी उन्होंने जैसा बोल दिया था हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, ज्यों का त्यों लिखा गया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने ऐसा बोला था, उनके ये वाक्य थे, उन्होंने ये शब्द बोले थे,
उन्होंने ये शब्द बोले थे और उनके शब्दों का ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, तो इसे हम किस में लिखते हैं? दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। क्या कहने का मतलब है? दोहरे उद्धरण चिन्ह में क्या है? किसी और के वाक्य का या शब्दों का, यानी कोई भी अपनी वाक्य कोई बात कहता है तो उसके शब्दों का ज्यों का त्यों लिखना ही किस में लिखा जाता है? हमारे दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए यहीं पे। थैंक यू।